बेटा लंगड़ा पैदा हुआ, बेटा ज़हीन पैदा हुआ। वो बच्चा जो मोबाइल देखकर गाना गा रहा है, अभी 4 साल का बच्चा है, मोबाइल देख करके जैसे जैसे मोबाइल में कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। तो माँ बोली अपने शोहर को कि देखा जा मुन्ना कितना चालाक चुके। बोला हाँ फॉरवर्ड है, ते एकदम फॉरवर्ड होगा, ये जो देखता है नकल कर लेता है। तो उसका दोस्त बोला कि फॉरवर्ड होगा, इसको प्रोफेसर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी फॉरवर्ड, बोले इसको ऐसा करो वकील बना दो। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, ये कहाँ का काना, ये एक पैर का लंगड़ा, जहाँ बैठा दे वहीं बैठा रह जाए, नाक से नेटा चूरा, मक्खी पड़ रही है। तो बाप बोला कि मेरा नाम डुबा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उसका दोस्त बोला काहे नाम डुबाएगा, कुछ तो करेगा, मदरसा में भर्ती कर दो, मौलवी साहब बना दो। लंगड़े मौलवी साहब है थे। अब जरा ईमानदारी से बचाइएगा। वक्त गुजरता रहा, बाप का इंतकाल हो गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया, और वो लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया। बाप का इंतकाल हो गया, सारे लोग जमा हो गए। तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, वकील साहब पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे? के पढ़े थे बोलो नहीं। वकील साहब से किसी ने कहा कि वकील साहब जनाजा पढ़ाइए, नो 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 नो, काहे नो? 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देकर बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अब बाप मरा है, जनाजा नहीं पढ़ाएगा? बोले नहीं ये मेरा काम नहीं है। तो चलिए वकील साहब आप बढ़िए, बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं आप। बोले नहीं हमरो काम नहीं जगह। बोले फिर कौन पढ़ाएगा? बोले मेरा एक भाई हाफिज कुरान है ना, लंगड़ा है, वो पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही नाकारा बेटा, वही बेकार बेटा जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया गया था, वही बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब बताओ बेटा कौन काम आया? अरे कौन बेटा काम आया बोलो? हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को ना पढ़ना, दीन की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और जाहिलियत है। जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दे दिया, एमए से ओमए करा दिया, सारी दुनिया की डिग्रियां दिलवा दी, अगर वो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया, अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी किताब कहाँ मिलेगी? ना ऐसी किताब बनी आएगी, ना ऐसी किताब सुबह क़यामत तक आ सकती है। इस किताब की क्या खूबी मैं आपको बताऊं कि जिस किताब को छू लो छूने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को देख लो देखने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को सुनो तो सुनने का सवाब मिल जाए, और जिस किताब को पढ़ो तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर क्या कहना। एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी। एक हर्फ पे पढ़ेंगे कितनी नेकियां मिलेगी? बोलिए 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम कै हर्फ हुए? बोलो कितने हर्फ हुए? 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिल गई। और कुर्बान जाओ, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, आलिमों के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। ए नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ। पहले तो कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे तो कोशिश करो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। उम्र की कोई कैद नहीं है। वो सहाबाए कराम, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, इमामुल अंबिया पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत साद थे।
पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे और जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं है। पढ़ने वाले सहाबाई कराम थे जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं थी। पढ़ा रहे हैं अल्लाह के नबी और सहाबाई कराम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि अब 60 साल की उम्र हो गई अब हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। काहे नहीं पढ़ पाएंगे? इंशाल्लाह आपकी लगन अगर अच्छी है, मेहनत अगर आप करेंगे, शौक़ अगर आपके दिल में है, मोहब्बत कुरान की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर में है, तो इंशाल्लाह आप मदरसा फैजुल उलूम में, शमसुल उलूम में ज़्यादा नहीं हम कहते 3 से 6 महीना मेहनत कीजिए। आप 10 मिनट रोज़ाना निकालिए, सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को बोलिए हजरत बस 10 मिनट हमको रोज़ाना दे दीजिए आप। इंशाअल्लाह 3 से 6 महीने ले लगेंगे। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, अगर हम तुम्हारे सीने पे ना उतर जाए तो फिर मुझे क्या कहें। मैंने 75 साल के 2 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 75 साल की उम्र हो गई, हाथ सही से काम नहीं करता था। ऐसी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने लगे, अल्लाह ने कुरान पढ़ना सिखा दिया। नौजवानों, पैगाम है कुरान पढ़ो। अगर कोशिश करने के बावजूद नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम जुमे की नमाज, आज जुमे की नमाज तो सब पढ़ते हैं, नमाज खाली जुमे का है। अरे जुमैये का है, अरे बोलो ना भाई, कै वक्त की नमाज है? 50 वक्त की 5। एक आदमी को पता चला कि अब कौमी जश्न दस्तार फजीलत का जलसा है और नशा मुहिम का भी एक जलसा है। इस जलसे का नाम नशा से अपने बच्चों को बचाओ, जहेज से बचाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है, जलसा तो पूरी रात सुनेंगे, तमाम उलमा की बातों को सुनेंगे, मुकर्रिर तकरीर करेंगे कि जहेज लेना हराम है, नहीं लोगे तो लोग बोलेगा नहीं लेंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठा देगा। अब कल ले जाकर रेडिया में फटफटिया चलाएगा, कसवाएगा जाकर के शुरू में। मतलब बात सही है गलत है? बोलिए। आखिर अमल क्यों नहीं है? ये जहेज क्या है? सूद खाना क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। सूद खाना, सुअर का गोश्त खाना, जिना करना, अरे बोलो ना भाई, शराब पीना और जहेज लेना हराम है। बोले नहीं, एक राह है था। आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? बरकत क्यों नहीं है? लोग कहते हैं हजरत कोई ऐसी तावीज़ दीजिए कि घर से बलाएं दूर हो जाए, घर में बरकत हो जाए। बहुत पैसा आता, पैसा रुकता ही नहीं। तुमने तो बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, अमल छोड़ दिया बरकतों वाला, तो घर में बरकत आएगी कहां से? घर में बरकत होगी कहां से?